वृद्धि संधि। अ या आ के उपरांत यदि ए, ऐ अथवा ओ, औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, औ हो जाते हैं। जैसे सदा, एव, सदैव, परम, औदार्य, परमौदार्य। यण संधि। इ, ई, उ, ऊ के उपरांत यदि कोई असमान स्वर आए तो इ, ई के स्थान पर य, उ, ऊ के स्थान पर व और रि के स्थान पर र हो जाता है। जैसे प्रति, उपकार, प्रत्युपकार। अति, अंत, अत्यंत। अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाते हैं। जैसे चे, अन, चयन, धौ, अक, धावक। व्यंजन संधि। संधि के लिए प्रस्तुत शब्दों में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे उत, घाटन, उद्घाटन। विसर्ग संधि। संधि के लिए प्रस्तुत प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन वर्ण हो, वहां विसर्ग संधि होती है। निहि, चल, निश्चल। संधि। संधि की परिभाषा। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो अंतर उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या, अर्थी, विद्यार्थी। यशः, दा, यशोदा। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। विद्यालय, विद्या, आलय। मनोहर, मनः, हर। संधि के प्रकार। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि। दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। हिम, आलय, हिमालय। वधू, ऊर्मि, वधूर्मि। गुण संधि। संधि यदि अ, आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ इ, उ या री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। जैसे शुभ, इच्छा, शुभेच्छा। देव, ऋषि, देवर्षि।